हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पर्धा 24। और आज की वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं पार्ट 2 यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। हमने कल भी एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने 56 क्वेश्चंस दिए थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे 2022 की पीईटी से रिलेटेड। तो चलिए आज की वीडियो हम देखते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद है, तो ये कावेरी जल विवाद कहाँ से संबंधित है? कर्नाटक एवं तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 3। सेकेंड क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर 3। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2022-21 में भी पूछे गए थे और 2022 में भी पूछे जाने के चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो चौरी चौरा जो जगह है वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये है माधापुर में स्थित है। नेक्स्ट है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को अस्तित्व में लाया गया था? तो कौन सा आर्टिकल है जो 26 नवंबर 1949 में आया था, जिस दिन भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था? तो इसका ऑप्शन 1 है अनुच्छेद 388 यानी आर्टिकल 388, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी का उद्गम स्थल है, तो चंबल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? जानापाव पर्वत, मऊ, मध्य प्रदेश में चंबल नदी का उद्गम स्थल है। जो नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 से 23 अक्टूबर 1764 तक हुआ था। तो आपको ये डेट याद होनी चाहिए, बक्सर के युद्ध की 1764 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीय यानी प्लेनेटरी हवाएं कौन सी हैं? तो इसका जो आंसर है वो है आंसर नंबर 3, जो कभी दिशा नहीं बदलती उन्हें हम भूमंडलीय हवाएं कहते हैं। क्या होती है? वो कभी दिशा नहीं बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? तो लॉरेंज वक्र जो होता है वो इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है यानी आय का वितरण है वो दर्शाता है। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, 2 से 4 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के आते ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा का एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किन से किया जा सकता है? तो इसका जो आंसर है वो है ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो। तो ग्राम सभा या एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। तो इसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं? ऐसे व्यक्ति जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो। ग्राम पंचायत, और जो हमने कल क्वेश्चन किए थे कि राजस्थान से रिलेटेड पहला पंचायती प्रदेश यानी जो राज्य कौन सा है वो राजस्थान है। इससे रिलेटेड पीईटी 2021 में भी क्वेश्चन पूछे गए थे और इस बार भी चांसेस हैं पूछे जाने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राज्य में गरीबों के लिए एक मुफ्त घरेलू बिजली कनेक्शन योजना प्रकाश है तो विकास है की शुरुआत की थी? तो ये कौन सी योजना है? प्रकाश है तो विकास है किसकी योजना है? घरेलू बिजली कनेक्शन की योजना है। किस प्रदेश ने स्टार्ट की थी? उत्तर प्रदेश ने स्टार्ट की थी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विभव मापी विभव को अधिक सटीकता से नापता है। कौन नापता है? क्योंकि वह खुले सर्किट में विभव को नापता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक रूप बताना है आप लोगों को, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। भारत नेट प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारत नेट प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 3 ग्राम पंचायतों के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से संबंधित है भारत नेट प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सत्य शोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? तो ज्योतिबा फुले सत्य शोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो मौर्य वंश है, नंद, पल्लव या गुप्त? सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? नंद वंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पुलकेशिन किस राजवंश के थे? तो पुलकेशिन जो थे वो चालुक्य राजवंश के थे, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उपबंध करता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने हेतु राज्य पर्याप्त सुविधा प्रदान करने का प्रयत्न करेगा?
इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 350 का, यानी आर्टिकल 350A हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, किस संविधान संशोधन में से लिया गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड मिलता जुलता क्वेश्चन 2021 के पीईटी के एग्जाम में पूछा गया था। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से बताता है, और ये किस संशोधन में इसे लाया गया था? इसे 42वां संविधान संशोधन में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की घूर्णन गति उच्चतम होती है कब होती है? जब भूमध्य रेखा के साथ होती है। घूर्णन यानी जो रोटेशन होता है पृथ्वी का तब सबसे ज़्यादा कब होता है? जब भूमध्य रेखा के साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है, तो रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में रेगुड़ मिट्टी। रेगुड़ मिट्टी का आप सभी को पता होगा, काली मिट्टी जो होती है ब्लैक सॉइल, उसे हम रेगुड़ मिट्टी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम के उतार चढ़ाव अधिकतम कहाँ होते हैं? तो मौसम के जो उतार चढ़ाव हैं वो सबसे ज़्यादा मध्य अक्षांशों पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था? तो लाहौर षड्यंत्र मामला जो है वो भगत सिंह के विरुद्ध रजिस्टर किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर तख्त तख्ते हाउस का किस नाम के साथ संबंध है? तो इसका मयूर तख्त है वो शाहजहाँ के साथ संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कौन से वर्ष में आरंभ किया गया था? तो बंगाल में जो स्थायी बंदोबस्त है वो 1793 में आरंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो राष्ट्रकूटों द्वारा प्रसिद्ध मंदिर कौन से थे? एलोरा के जो मंदिर थे वो राष्ट्रकूटों द्वारा प्रसिद्ध मंदिर थे। नेक्स्ट है, कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? चरक जो है वो कनिष्क का दरबारी चिकित्सक है। लास्ट टाइम 2021 के पीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ भी ऐसे सेम क्वेश्चन पूछे गए थे कि धन्वंतरी से रिलेटेड पूछा गया था कि धन्वंतरी कौन है। तो उसमें ऑप्शन दिए गए थे कि धन्वंतरी क्या है, वैज्ञानिक है या चिकित्सक है, ऐसे करके। तो धन्वंतरी भी क्या है, चिकित्सक है। सेम यही क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना जुलाई 1964 में की गई थी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पूंजी बिलों से संबंधित है? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल नंबर 110 यानी 110 जो है अनुच्छेद वो पूंजी बिलों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत सरकार द्वारा नकुल स्वास्थ्य पात्र योजना शुरू गई थी? तो नकुल स्वास्थ्य पात्र योजना किसके लिए शुरू की गई थी? पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा की तरह उल्लेख किया गया है? तो जो प्रस्तावना है उसको हम भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? मुख्य उद्योग कौन कौन सा है? आयरन और स्टील किस पठार में स्थित है? छोटा नागपुर का पठार। निम्नलिखित में से किसने 19वीं सदी में हिंदुत्व को पुनर्जीवित किया था? किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने 19वीं सदी में हिंदुत्व को पुनर्जीवित किया था। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपद्रव का पिता किन्हें कहा जाता है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बाल गंगाधर तिलक को भारतीय उपद्रव का पिता कहा जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आई होप सभी लोगों को पता होगा कि गुप्त वंश से संबंधित था। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी शहर लोथल कहाँ स्थित है? तो सबको ये भी पता होगा कि सिंधु घाटी शहर लोथल कहाँ है? गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारतीय शासक पावर के साथ सहायक मैत्री की नीति का निरूपण किया था? कौन है? लॉर्ड वेलेस्ली। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। वह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 125 संबंधित है, किससे संबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाओं से संबंधित उपबंधों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुफ्त कानूनी सहायता और समान न्याय प्रदान करता है? आर्टिकल नंबर
39A जो है वो मुफ्त कानूनी सहायता और समान न्याय प्रदान करता है। 39A ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना। इस तरह की जो योजना है वो पीटी के एग्ज़ाम क्या हर एग्ज़ाम में पूछी ही जाती है, तो आप लोग को ये योजनाएं जो करंट में चल रही हैं वो आपको पता होनी चाहिए। प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ कब किया गया था? जनवरी 2015 में। विषुवत रेखा यानी इक्वेटर के समानांतर काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं हम? अक्षांश, लैटिट्यूड्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियाँ तापमान पर क्या प्रभाव डालती हैं? तो तापमान को घटाती हैं। ग्रीष्म ऋतु में जो धूल भरी आंधियाँ होती है वो तापमान को घटाती है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। अंग्रेज़ों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सज़ा दी गई थी? किसे दी गई थी? राजगुरु को मिली थी। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय दल 1914 में किसने स्थापना की थी? चंपक रमन पिल्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इस समय भारत 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मराठी योद्धा शिवाजी के पिताजी कौन थे? शाहजी। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। बिंबिसार के बाद कौन उत्तराधिकारी बना? तो बिंबिसार के बाद कौन उत्तराधिकारी बना था? ऑप्शन नंबर 2 अजातशत्रु इज़ द राइट आंसर। भारतीय संसद के अंग हैं, तो भारतीय संसद के अंग कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा, ये भारतीय संसद के अंग होते हैं। वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायत राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई थी? तो पंचायत राज की जांच करने के लिए किसकी सरकारी समिति नियुक्त की थी? अशोक मेहता की। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। और ये क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है, तो इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट में नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो ऑप्शन नंबर 4 जो है 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 इज़ द राइट आंसर। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। भारत की निम्नलिखित कौन सी पर्वत श्रृंखला सर्वाधिक प्राचीन है? तो आप लोग को देख सकते हैं आप लोग ऑप्शन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 अरावली। भारत की सबसे पर्वत श्रृंखला है प्राचीन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित से की जाती थी? किससे की जाती थी? बिस्मार्क से सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना की जाती थी। ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा है? तो ये दीनबंधु मित्रा। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुई थी? तो मंगलोर की जो संधि हुई थी उसके बाद ये जो युद्ध था आंग्ल मैसूर युद्ध ये समाप्त हो गया था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर किसके संरक्षण में बड़ा हुआ? तो अकबर जो था वो बैरम खान के। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। बैरम खान के संरक्षण में बड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? तो किसकी जानकारी नहीं थी? लोहे की जानकारी जो थी वो हड़प्पा के जो लोग थे उनको जानकारी उस समय नहीं थी। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा मध्य प्रदेश स्थित प्रसिद्ध सांची स्तूप का निर्माण किसने किया था? अशोका ने मध्य प्रदेश में जो प्रसिद्ध सांची स्तूप है उसका निर्माण करवाया था। आई होप आपको हमारी ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो थी ये अच्छी लगी होगी। और जो हमने प्रीवियस ईयर में जो प्रीवियस वीडियो डाली हुई है वो भी आप एक बार चेक कर लेना, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो है। इसी से रिलेटेड जो भी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।